नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह सभी प्रश्न को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यह सभी प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर होता है, या सी 25 मिमी पर होता है, या डी 25 मीटर पर होता है। दोस्तों, नॉर्मल मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना हो सकता है? तो दोस्तों, एक सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होगा वो होगा अनंत पर होता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। और सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना हो सकता है, अगर ये भी पूछ ले अगर कि सामान्य मानव का निकटतम बिंदु कितना हो सकता है तो वो होगा 25 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर अगर पूछ ले कि सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होगा तो आप ए मार दीजिएगा 25 सेंटीमीटर। अभी जो प्रश्न पूछा है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या हो सकता है तो वो होगा अनंत पर। ठीक है, सवाल नंबर 2, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, या सी दोनों, या सभी कथन सत्य है। दोस्तों, सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर दिखाया जाता है मूवी वो कौन सा प्रतिबिंब पर बनता है? वर्चुअल या रियल या बोथ या सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 3, कौन रंग है जिसके खतरे में सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग है जिसके खतरे के लिए हम उपयोग करते हैं सिग्नल में? ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, या सी नीला रंग, या डी लाल रंग। तो दोस्तों, खतरे के निशानी के लिए जो हम सिग्नल में उपयोग करते हैं वो रंग है लाल रंग। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। दोस्तों, पीला, बैंगनी, नीला हम क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तो मान लीजिए अगर आप पीला, नीला और बैंगनी को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दूरी से अगर हम देखते हैं तो पीला, बैंगनी, नीला का तरंगदैर्घ्य नहीं दिखता है और लाल रंग न दिखने लगता है। तो लाल रंग दिखने का कारण है कि उसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है, इसलिए सिग्नल के उपयोग में हम खतरे के निशानी के उपयोग में लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, किलोवाट घंटा मात्रक है। ए आवेश का, विद्युत का, या बी ऊर्जा का, या सी विभवांतर विद्युत का, या डी शक्ति का। दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है वो है ऊर्जा का। सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 5, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ए तांबा का, बी प्लेटिनियम का, या सी टंगस्टन का, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यह तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में यह सभी प्रश्न को बार बार दोहराया गया है, तो हो सकता है कि 2022 में यह प्रश्न आने का संभावना है। 90% चांस है कि यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक में यह प्रश्न आसान देखने को मिल सके। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन सा चीज से बना होता है? तो तांबा, बी प्लेटिनियम, या सी टंगस्टन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 7, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ए ओम मीटर, या बी ओम प्रति मीटर, या सी मीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है ओम मीटर। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? ए एमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, या सी जनित्र, या डी मीटर। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे हम जनित्र कहते हैं, जेनरेटर कहते हैं। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, या
सी द्विफोकस लेंस या डी बेलनाकार लेंस। दोस्तों यह जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझ ले। मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट जब आए तो आप अवतल लगाइएगा। अब उत्तल जब पूछे, उत्तल लेंस की जब कि दूर दृष्टि का हो तो उसमें उत्तल लेंस लगाइएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो कौन सा लेंस लगा रहेगा, तो वो लगा रहेगा अवतल लेंस, ठीक है। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब सवाल नंबर 9 में पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, मतलब दूर की दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस या सी उत्तल लेंस या डी बेलनाकार लेंस। दोस्तों अभी जस्ट आपको हमने बताया है कि अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें हम प्रयोग करेंगे कौन सा लेंस, उसमें हम उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष में अगर हो उस व्यक्ति को तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, तो उसका सही जवाब होगा सी उत्तल लेंस। तो सवाल नंबर 9 का है जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। सवाल नंबर 10, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, ए बड़ा या बी छोटा या सी कोई परिवर्तन नहीं होगा या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा, तो दोस्तों तेज जो प्रकाश है ना तो उसमें फोकस का जो पुतली का जो आकार होगा वो होगा एकदम स्मॉल, एकदम छोटा होगा। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, ए निकट की वस्तुओं को या बी बड़ी वस्तुओं को या सी दूर की वस्तुओं को या डी इनमें से कोई नहीं थी। दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो कौन सा लेंस लगा रहेगा, तो उसमें लगा रहेगा उत्तल लेंस। और इसमें उसको कौन सा रोग हो जाएगा, तो उसमें देखिए साफ साफ कौन सा, जैसे देखिए दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ कौन से चीज को देख सकता है, तो वो होगा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति सिर्फ दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन, तो निकट दृष्टि वाले दोष व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाली व्यक्ति को साफ साफ नहीं देखने का कारण है कि उसको निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस पहनेगा, उसका कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो उसमें उत्तल लेंस उपयोग किया जाएगा। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। सवाल नंबर 12, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या हम कहते हैं, ए पित्त बिंदु, बी अध बिंदु या सी निकट बिंदु या डी दूर बिंदु। दोस्तों मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल ही सुइटेबल नहीं है उसे हम अध बिंदु कहते हैं। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 13, मानव नेत्र में होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस या सी उत्तल दर्पण या डी अवतल दर्पण। दोस्तों मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 14, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, ए लाल, बी नीला, सी काला या डी पीला। दोस्तों मॉर्निंग में आप उठे होंगे तो उस समय देखे होंगे कि सूर्य किस टाइप का दिखता है और सूर्यास्त होता है तो उस टाइम सूर्य किस टाइप का दिखता है, तो वो सूर्य जो दिखता है वो लाल कलर का दिखता है। तो उदय और अस्त होते समय जो सूर्य का जो कलर होता है वो होता है लाल। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 15, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है, ए 2 मिनट या बी 1 मिनट या सी 4 मिनट या डी 3 मिनट। तो दोस्तों वास्तविक सूर्यास्त और वर्चुअल सूर्यास्त के बीच में जो लगभग समय का अंतर होता है वो 2 मिनट का अंतर होता है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 16, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम या सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम या डी सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो दोस्तों इंद्रधनुष है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। सवाल नंबर 17, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, ए लाल, बी काला या सी पीला या डी नीला। दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर मान लीजिए अभी आकाश कैसा दिखता है, तो आकाश नीला दिखता है ना, मगर आप अगर वायु
यान से अगर एरोप्लेन पर अगर सफ़र किए होंगे तो जब उसमें ट्रेवलिंग करते समय आपको उस समय जो आकाश दिखेगा वो आकाश दिखेगा नीला। ठीक है, सवाल नंबर 17 सॉरी जो ऊपर में जब जाइएगा तो उसमें जो दिखेगा वो काला दिखेगा। तो सवाल नंबर 17 का है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से जब हम सफ़र करेंगे तो उसमें आकाश का रंग कैसा दिखेगा, तो उसमें जो रंग दिखेगा वो रंग दिखेगा काला। और पूछा जाएगा कि पृथ्वी तल से आकाश को दिखने पर रंग कैसा है, तो उसमें डालिएगा नीला। ठीक है, और 17 का जो जवाब होगा वो होगा बी काला। सवाल नंबर 18, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, या सी आइरिस, या डी पुतली। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब के आंख पर जो भाग पर पड़ता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम कहते हैं रेटिना। सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, या सी एम्पियर, या डी मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में आने का संभावना 100% चांस है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है उसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 20, डायनमो से किस प्रकार की धारा हम प्राप्त कर सकते हैं? ए दृष्टि धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डायनमो से हम किस प्रकार की धारा उत्पन्न कर सकते हैं? डायनमो से हम डीसी करंट उत्पन्न कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर से किस प्रकार की धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो हम ट्रांसफार्मर से एसी धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, और ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो होगा बी। ठीक है, तो अभी सवाल नंबर 20 में है कि डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, तो वो दृष्टि धारा धारा प्राप्त करती है, तो वो डायरेक्ट करंट प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, टॉप 20 में से अगर आप टॉप 15 अगर प्रश्न का सही कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप नहीं कर पाए हैं इतने सही प्रश्नों का तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरह का सीरीज़ देखें और अपनी नॉलेज को बूस्ट करें और एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।